ये तो गरियार है। और ये भगवान को गाली दे रहे हैं या ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। आदमी की लाठी लगती है तो उसकी दवा होती है, लेकिन भगवान की लाठी जब लगती है तो उसकी दवा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाता। मुलायम बेचारे चले गए, स्वर्गवास हो गए कुर्सी के लालच में। कितना कितना लोग किए, मंदिरों पर गोली बरसाया गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, अंत में खिसिया गए। अरे खिसियान बेली खंभा नोचे। रिस्की रिपोर्टर्स टीवी और बाबा भोलेनाथ का स्थल। नमस्कार, मैं हूं आसुनादि और आप देख रहे हैं रिस्की रिपोर्टर। और रिस्की रिपोर्टर इस देश और प्रदेश में चल रहे बवंडर रामायण, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गए हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हुए हैं, उनका जवाब देने के लिए आज भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानकर इस रजौली और खैरी दो ग्राम सभा के पूर्व प्रधान, दोनों रहे हैं, हाँ, दोनों ग्राम सभा के पूर्व प्रधान मुन्ना लोग कहता है, उमा शंकर ओझा, हाँ, पुत्र हृदय राम ओझा, हाँ, ग्राम खैरी ओझा, ग्राम खैरी ओझा के पूर्व प्रधान, रजौली ग्राम सभा के भी पूर्व प्रधान उमा शंकर ओझा उर्फ मुन्ना ओझा, फेमस है। लगभग जिले में ज्यादा से ज्यादा लोग आपको जानता भी है का प्रधान जी। हाँ, और प्रधान जी रामायण के बहुत बड़े वक्ता हैं। आप रामायण बहुत दूर दूर तक गए हैं कहने ना। लेकिन ये बताइए प्रधान जी, जो रामायण आज आप कहने के लिए यहाँ बैठे हैं और हाई पेड़ के नीचे बैठे हैं आम के, तो यहीं पे स्वामी प्रसाद मौर्य बरवा दिए हैं, ठीक है, रामायणवा जलवा दिए हैं, फरवा दिए हैं। तो अगर आप ये जाने हैं तो गुस्सा नहीं लगेगा? गुस्सा लगेगा, बहुत गुस्सा लगेगा। वो आत्मा से दिल दुखी है, आत्मा से उनको श्राप मिल रहा है। अगर भोलेनाथ शंकर जी में दम होगा तो मौर्या का नुकसान होगा, नुकसान होगा। जय हनुमंत लाल की, जय हनुमंत लाल की। अच्छा, नुकसान का होगा प्रधान जी? वो अपने कर्मों का फल पाएंगे, क्योंकि तुलसीदास जैसे कवि पर का आलोचना करना, आलोचना का मतलब गरिया रहे हैं, आलोचना है, या गाली देना, अभद्र व्यवहार करना, उनके लिए बड़ा ही दयनीय स्थिति बनेगा किसी दिन। गलत कहे हैं, बहुत गलत कहे हैं। आज तक किसी कवि ने तुलसीदास का आलोचना करके सफल नहीं पाया है, कोई नहीं निकल पाया है। तुलसी सूर कहा गया है, सूरदास और तुलसीदास, ये दोनों कवि भगवान के जन्मांतर के थे। और भगवान कृष्ण कन्हैया के बारे में कहा तो कोई भगवान रामचंद्र के बारे में लिखा। और ये दोनों ऐसे लेख लिखे हैं, ऐसे कवि बनाए हैं कि जैसे साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर सामने खड़ा है। और ये बचपना से लेके अंतिम तक उनका दर्शन किए और सारी बातें उनका सुने और देखे और कहे, ऐसा रामचरितमानस में है। स्वामी प्रसाद मौर्य फुंकवा दिए। और स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे रामायण को, पवित्र रामायण को, जो हिंदुओं का पवित्र धर्म और पवित्र उपनिषद है, पवित्र माने रामायण से बढ़ के संसार में आज कोई हिंदू कसम खाता है तो रामायण को उठा करके कसम खाया जाता है। गंगा जी का जल और रामायण, यही महाभारत, गीता नहीं उठाता, गीता और गीता उठाता। ऐसे गीता पर का आलोचना करना, अभद्र बात कहना, या रामचरितमानस का आलोचना करना, रामायण का अभद्र बात। भगवान तुलसी भगवान स्वरूप थे, कहा है कि राम भजे सो राम होई। तो भगवान का जो भजन करता है और भगवान को दिल से मानता वही भगवान है। ये तो गरियार है। और ये भगवान को गाली दे रहे हैं या ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। कहा गया है तुलसीदास में, इस बात को बैकवर्ड या तुलसीदास कोई गलत समझे तो वो अपना पाप कर रहा, अपना बिगाड़ रहा है। आज समय में वो आगे फल उसको मिलेगा, कर्म ही सब कुछ है। कर्मेण फलेषु सर्वदा, कर्म ही सब हमेशा के लिए फल होता है। जैसा कर्म करोगे, जैसा करोगे वैसा पाओगे।
वो तो कहते हम कर्म किए, वो तो कह रहे थे कर्म करेगा वो फल प्रधान जी कह रहे थे हम कर्मों किए थे तभी तो मंत्री बने थे। वो कोई थोड़ा बहुत ब्राह्मणों का सेवा किए थे, भगवान का सेवा किए थे तो उसका फल दान दक्षिणा दिए थे, ब्राह्मणों को खुश करके आज वो पा गए आशीर्वाद, तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए। लेकिन यही अपराध जो आज कर रहे हैं, यही अपराध इनको सारी पूर्व जी जो पुण्य था उसको मिटा करके पाप में बदल देगा, और पाप का घड़ा भरा है, पाप का घड़ा फूटेगा तो मौर्या जी बड़ा नुकसान हो जाएगा। आदमी की लाठी लगती है तो उसकी दवा होती है, लेकिन भगवान की लाठी जब लगती है तो उसकी दवा इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर पाता। ईश्वर के नाराज भय पर धरती पर कोई नहीं खुश होता। अच्छा, अगर आपको मौर्य जी मिल जाए तो क्या करेंगे? जहाँ पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई, तो भगवान राम ब्राह्मणों को भेजे हैं धर्म कराने के लिए, धर्म करने के लिए। कैसे ब्राह्मण का निंदा मत करो मौर्य जी, अपने अपने रास्ते पर रहो। 5 अंगुली है, पांचों एक समान अगर हो तो कोई सामान उठाने में नहीं उठ पाएगा। इसलिए जन्म से ही 4 वर्णों में बांटा गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। एक तो विरोध है, और इसका विरोध मत करिए। इसका विरोध करते करते देखो मायावती बेचारी कहाँ गई, मुलायम बेचारे चले गए, स्वर्गवास हो गए कुर्सी के लालच में। कितना कितना लोग किए, मंदिरों पर गोली बरसाया गया, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, अंत में खिसिया गए। अरे खिसियान बेली खंभा नोचे, क्या परेशान हो, मत खिसियाओ। जैसे रामायण फड़वाए इनको तुरंत महासचिव बना दिया गया, तुरंत समाजवादी पार्टी में प्रमोशन हो गया। ओ समाजवादी प्रमोशन होगा, जिसका सरकार नहीं वो बेचारा क्या करे, लाचार है, क्या करेगा वो। अरे सरकार हो तो सब कुछ है, और जब सरकार नहीं तुम्हारी तो तुम तो लाचार हो। लेकिन इनका स्वामी प्रसाद का तो प्रमोशन हो गया, पार्टी से प्रमोशन हुआ, लेकिन कुर्सी बेचारी खाली है। ये ऊपर से भगवान का लग रहा है कुछ प्रकोप गिर रहा है इधर भी ना? काम ना करो। नहीं तो अगर आपका स्वामी प्रसाद मौर्य मिल जाइए तो क्या करबो? प्रधान जी सही यही बता दो आज। अनुरोध यही करेंगे, अब बच्चा मैंने अनुरोध करेंगे इतना ऐसा करो, ऐसी गलत भावना मत रखो। गलत भावना से, संस्कार से, गलत संस्कार से, गलत भावना से दुख है, दुख मिलता है, सुख आराम कहीं नहीं मिलता है। कर्म किए जा, फल के इच्छा मत कर। जैसा कर्म अगर नीच कर्म करोगे तो मान लिया कुछ देखो सामने आपका फल मिलेगा। घूस वूस दे देंगे तो आप चुप तो नहीं हो जाएंगे? यह बात करे, या घूस लेकर के अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है। मान लिया स्वामी प्रसाद आपको पीछे घूस दे दे, घूस देंगे तो क्या? अरे घूस कितने दिन चलेगा, पैसा तो हाथ का मैला है। मान लिया 1.5-2 करोड़ रुपया दे दे, तब का रामायण फरमाए तब नहीं कुछ कहेंगे आप? अरे बाप रे बाप, अपने हम उसी रामायण से जी रहे हैं, उसी रामायण से खा रहे हैं, तो हम कैसे नहीं कहेंगे? ये कैसे हो सकता? उड़ा लेंगे कि नहीं उनको? हाँ? हम यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, बाल जान भले चला जाए हमारा, लेकिन सम्मान अपने ब्राह्मणों का तो हम नहीं बेच पाएंगे, अपने भगवान का सम्मान नहीं बेच पाएंगे। उनको दौड़ाएंगे कि नहीं दौड़ाएंगे? अरे भाई दौड़ाएंगे क्या, उनके पास सबल है, सब कुछ है, हम तो निर्बल है। अगर अकेले मिल जाए तो? अकेले मिल जाए तो कहेंगे अपने बर्ता का बाकी हमारी बुढ़ापा है तो का दौड़ा लेंगे, अब ज्यादा काहे गलत। अरे उतने उमरिया उन्हों बजे तना आपका गन्ना खेत में दौड़ाए नहीं पे बोल ना। अरे हाँ तो वो नहीं दौड़ पाओ थी, हम नहीं दौड़ पाई। बैठो कि नहीं? नहीं नहीं बाबू, नहीं बैठो नहीं। तो इसे फिर अब मान लिया आपके समन्वय रामायण फाड़ दें तब क्या करो? भगवान से वो रहन दे, भगवान से कहेंगे या गलत? भगवान से और रहन देवो, भगवान कहिए कि तुम्हें सौंपे ही तो बचाओ तब क्या करो? देखो जैसा करे सो तैसा पावे, पूत भतार के आगे आवे, साझे करे सकारे पावे। या देखे है और देखत है, 70 वर्ष के उमरिया में हम कुल देखत आवत है, जैसन जे करत वैसा फल मिलत बा। अगर क्यों अपने भाई बंधु के मार के हिस्सा ले बा तो ओकर निवासम जात बा, कितना हम बताए।
सही है। अगर क्यों गलत ढंग से पैसा कमान भाई तो जवान बेटवा मर जात भाई, के कर काम हो, भगवान के काम हो है। अगर कर्म नहीं करबो तो फल बढ़िया मिली, और कर्म बेकार करबो तो फल बेकार मिली। अगर भगवान हमें हाथी घोड़ा नहीं दे है और कहू के मार के हाथी घोड़ा ले ली तो हाथी घोड़ा नहीं रह जाए, चली जाए जैसे आए वैसे जाए, जो धन जैसे आवत है सो धन तैसे जाए, क्यों का कोनो बातें नहीं राखे को पाए। तो प्रधान जी आज कौन पाठ है रामायण के कौन? आज हम सुंदर कांड का पाठ करे चाहते हैं भगवान शंकर के सामने। भगवान शंकर का कैमरा घुमा के हम चाहेंगे कि आप भगवान शंकर का दर्शकों को दर्शन करवाइएगा, और भगवान शंकर का भी दर्शन हो, उसके बाद यहाँ सुंदर कांड। कैमरा घुमा के पहले मंदिर को दिखा दीजिए, आपसे मैं निवेदन करूंगा। कैमरा घुमा के दिखा दीजिए मंदिर जहाँ बैठे हैं, और ये ऊपर से पुष्प वर्षा भगवान करवा रहे हैं प्रधान जी के ऊपर। पुष्प वर्षा ऊपर से हो रही है। अभी यहाँ से जब शालिग्राम पत्थर गया था तब पुष्प वर्षा हो रही थी, और आज इस आम के पेड़ के नीचे और गांव के हरियाली में जमीन पर पन्नी बिछा के हम और प्रधान जी बैठे हैं, और प्रधान जी रामायण का सुंदर कांड आज शुरू करेंगे। और ढोल दिखाइए थोड़ा करीब आके, प्रधान जी वाला ढोलिया, ये ढोल है और इसी ढोल को प्रधान जी बजाएंगे। प्रधान जी पहले तो ढोल बजा के दिखा दीजिए, लोग दर्शक लोग सुन ले। प्रगुर सुर चरण ये बंद करो कर जोर सिया रामा, बहु प्रसन्न पूर्व सकल मंजो मनोरथ मोर सिया रामा। हे राम कथा के रसिक तुम भक्तराज हनुमान सिया रामा, आप सुवासन लीजिए तेज पुंज बलवान सिया रामा। रामायण तुलसी कृत बस तोरे सब कराओ नहीं चाहते, तोरे सब बस प्रधान जी कहीं बीच में रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।